नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र लेकर आया हूँ आपके लिए ओ लेवल जुलाई 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें यूनिट 6 लेक्चर नंबर 3 और देखेंगे हम लोग इसमें वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है और क्यों इसका यूज होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। वेब ब्राउजर, व्हाट डज वेब ब्राउजर मीन? वेब ब्राउजर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। अब वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज टू अ यूजर लोकेट एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। कहने का मतलब क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर्स को एक्सेस और वेब पेजेस कहाँ हैं उसको देखने के लिए और उससे इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए यूजर्स को वो सॉफ्टवेयर अलाउ कर देता है। ठीक है, तो ये होता है कि मतलब एक ऐसा आप प्लेटफॉर्म कह सकते हो जहां से यूजर इंफॉर्मेशन को गेन कर सकता है। ठीक है, इन कॉमन यूजेस अ वेब ब्राउजर इज यूजुअली shortened to browser. Browser are used primarily for displaying and accessing website on the internet as well as other content created using language such as a hypertext markup language HTML and extensible markup language XML। कहने का मतलब ये है कि जो ब्राउजर्स होते हैं वो कभी कभी जो हम लोग जनरली ऐसे यूज कर लेते हैं। इनका काम क्या होता है, मेनली इनका काम ये होता है, जो प्रथम कर्तव्य इनका होता है वो वेबसाइट से डेटा को लेना, लाना और इंटरनेट पे उसको जो है प्रोवाइड कराना। और ये क्या है, जो कंटेंट होते हैं वो HTML के फॉर्म में कंटेंट होते हैं या XML के फॉर्म में जो कंटेंट वहाँ पे लिखे होते हैं उसी को ये डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, जो HTML होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या XML होता है, इसी से मिलकर के आपके वेब पेजेस बने होते हैं। और वेब पेजेस क्या होते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस जो है आपके वेब सर्वर में स्टोर्स होते हैं। और जब भी कोई यूजर इंटरनेट को एक्सेस करता है तो वो क्या करता है कि वेबसाइट के माध्यम से वेब सर्वर को जो है रिक्वेस्ट भेजता है और वेब सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को रीड करता है। अगर उसके मुताबिक डेटा उसके पास अवेलेबल होता है तो वो क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स दे देता है आउटपुट पे और या उसके साइट पे, तो वो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मुझे लग रहा होगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि ब्राउजर के बारे में थोड़ा सा। Browser translate web pages and website delivered using hypertext transfer protocol HTTP into human readable content। तो वही चीज़ है जो हमने बताया कि ये जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है और ये क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसको उसके जो है ज़रूरत का कंटेंट प्रोवाइड करा देते हैं। दे हैव आल्सो they also have the ability to display other protocols and prefix such as secure HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर होता है, तो एस इसलिए लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP एंड ईमेल हैंडलिंग। ठीक है, मेल टू एंड फाइल्स। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, तो उसका फोटो हमने यहाँ पे डाल दिया। उसमें तो 5 ही दे रखे हैं, हमने यहाँ पे 10 फोटो डाल दिए, तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। कुछ आप लोग पहचानते हैं इसमें, जैसे कि आपका क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप पहचानते हैं। अब सफारी को भी देख लीजिए। ठीक है, ये सफारी है इसका, तो घड़ी की टाइप में ये सब बना होता है, तो ये सफारी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 360 ब्राउज़र है। उसके बाद सोइंग है, ये CM ब्राउज़र है। ठीक है, विवाल्डी है और भी बहुत सारे होते हैं, UC ब्राउज़र होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको यूज करके देख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं आगे। सर्फिंग द वेब, ये क्या होता है कि सर्फिंग वेब क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। कि जब भी आप किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं मोबाइल से या किसी भी चीज़ से, तो वो होता है सर्फिंग वेब। तो व्हेन एनी वन इज ऑन द इंटरनेट, मतलब कोई भी जो इंटरनेट को यूज कर रहा है, लुकिंग फॉर गेम्स एंड एनी अदर सॉर्ट, सर्चिंग फॉर द वाइल्ड एंड आउटगोइंग थिंग्स। कहने का मतलब क्या होता है, जो भी आदमी किसी चीज़ को देखता है, खेलता है, मतलब गेम खेल रहा है या कुछ भी ऐसा सर्च कर रहा है ऑनलाइन माध्यम से, तो उसको सर्फिंग द वेब बोलते हैं कि वेब को वो सर्फ कर रहा है। ऑफ जस्ट एक्चुअल गेम्स, या फिर गेम्स ही खेलता है। जैसे आजकल लूडो का बड़ा प्रचलन चल रहा है, तो लूडो लोग जो है वो मीका सिंह जी लेकर आते हैं, लूडो किंग। तो वो भी है कि वो भी एक सर्फिंग का ही एक जरिया है। आल्सो मीनिंग टू बी इंटरनेट फ्रेक बट सर्फिंग द वेब इंटरनेट, द होल मीनिंग टू इट इज सर्च। कहने का मतलब क्या है, कुछ भी कहो,
और इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आप इंटरनेट से कुछ भी ढूंढ रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो ये होता है। ठीक है, आगे सर्च इंजन क्या होते हैं भाई? अगर सर्च कर रहे हो तो कोई भी एक मीडियम होना चाहिए जिसके माध्यम से आप सर्च करोगे। तो ठीक है, देखते हैं। वेब सर्च इंजन और इंटरनेट सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्च इंटरनेट सर्च। कहने का मतलब क्या होता है कि जो वेब सर्च इंजन होते हैं, इंटरनेट सर्च इंजन होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए डिजाइन किए जाते हैं कि आप उसकी सहायता से इंटरनेट को सर्च कर सकें। which means to search the World Wide Web in a systematic way for particular information specified in a textual web search query। कहने का मतलब क्या होता है, जो ये आपकी सर्चिंग होती है वो वर्ल्ड वाइड वेब में कहीं से भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफाई कर के आपको देती है, वो चाहे कि टेक्सचुअल वेब क्वेरी हो या कुछ भी, मतलब आपने जो लिखा और उसके रिगार्डिंग जो है आपका आंसर मिल जाता है, वही ये क्या होती है, इंटरनेट की सर्चिंग होती है, और वो सर्च इंजन के माध्यम से ही संभव होता है। द सर्च रिजल्ट आर जनरली प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफन refer to as search engine result pages SERPs। कहने का मतलब क्या होता है, ये जो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं इंजन के पास, सर्च इंजन से जो है आप वेब सर्वर्स के पास में, तो वो जो आपकी डिटेल्स जो जाती है क्वेश्चन के फॉर्म में, तो उसका जो आंसर देता है, रिट्रीव देता है, वो उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होता है, SERPs उसको बोलते हैं। द इनफॉर्मली मे बी मिक्स और लिंक्स टू वेब पेजेस। अभी ये चीज़ हमने पहले ही बताई है कि बहुत सारे वेब पेजों का ये जो है एक कलेक्शन होता है, तो वो यहीं पे बता रहा है, और वो सारा क्या किसी न किसी लिंक से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है, वेब पेजेस हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, आर्टिकल और रिसर्च के पेपर जो भी हैं वो सारे यूज हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, पेपर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपके इंटरनेट पे होती हैं, और आप उन सारी चीज़ों को अपने माध्यम, अपने लिए जो भी सर्च करना है वो सब सर्च इंजन के माध्यम से सर्च कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। द टॉप मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन द वर्ल्ड, जो इस समय जो है 2020 की रैंकिंग में जो चल रहे हैं उसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पे। तो कौन कौन सा है? गूगल है, बिंग है, याहू है, बाइडू है, इंडेक्स है, ठीक है, डुगो है, ISK.com है, इकोसिया है, all.com है, इंटरनेट अचीवर्स है। तो ये कुछ हैं, ये 10 ठो हैं। तो आप लोग इसमें 4 5 या 10 जितना भी याद कर सके उसको याद कर लीजिएगा, और इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ठीक है, ये 2020 के हैं टॉप। तो सर्चिंग द इंटरनेट, आप सर्चिंग द इंटरनेट फिर वही घुमा फिरा के जो उन्होंने पूछ लिया, फिर भी इसमें हम बता देते हैं कि जो एक छोटी सी डेफिनेशन हमें मिली है, हमने जो है आपके लिए बनाई है। द इंटरनेट इज अ बिग प्लेस एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट कैन सीम अ लिटिल डाउंटिंग। तो कहने का मतलब क्या होता है, इंटरनेट एक बहुत बड़ा प्लेस है जहाँ से हम लोग जो है छोटी या बड़ी इन्फॉर्मेशन जो भी जरूरत के अनुसार होती है उसको हम लोग वहाँ से ले लेते हैं। इट रियली नॉट वेरी हार्ड, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। दो इसके अलावा all you have to be it ask one to many search engines to and go to look for you will a little harder than that। कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरीके से भी इसको यूज करना चाहते हो उस तरीके से यूज कर लेते हो, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको सर्च करने का माध्यम होता है। ठीक है, मतलब माध्यम क्या हो, कहीं पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन किसी तरीके से होता है, वेब पेजेस सेव करने का ऑप्शन किसी तरीके से होता है, और किसी ब्राउजर में किसी तरीके का, बस इतना ही सही फर्क होता है, और बाकी इन्फॉर्मेशन सेम दिखती है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब डाउनलोडिंग वेब पेजेस, अब वेब पेजेस को डाउनलोड कैसे करते हैं, ये हमने जो है कुछ स्टेप्स बता दिए हैं इस स्टेप्स में, और ये हमारे खुद के किए हुए स्टेप्स हैं, इसलिए मैंने ये स्टेप्स जो है बताए हुए हैं। अगर आपको जो है कोई वेब पेज ऑनलाइन सेव करना है, और ये आप ये चाह रहे हैं कि अभी इसको सेव कर लेते हैं बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ऑफलाइन होने पे पढ़ेंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने जो है वेब पेज सेव नहीं किया और इंटरनेट ने जो है रिस्पॉन्स नहीं किया, तब तो फिर आपका पढ़ाई हो चुकी जो आप सर्च करना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब इंटरनेट अच्छे से चल रहा होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वेब पेजेस को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पहला पॉइंट क्या है कि आप जो है अपने कंप्यूटर पे क्रोम खोल लेंगे, क्रोम की बात ये हो रही पर्टिकुलर। ठीक है, तो क्रोम ओपन कर लेंगे, क्रोम वेब ब्राउजर जो है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे कि गो टू पेज यू वांट टू सेव, जिस पेज को आपको सेव करना है उस पेज पे आप चले जाइए। उसके बाद में ऑन द टॉप राइट क्लिक मोर टूल्स सेव पेजेस। ठीक है, तो वहाँ पे जाते हैं, उसके बाद ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शन से जाने के बाद में वहाँ पे ऑप्शन आता है कि सेव पेजेस। ठीक है, तो सेव पेज एज बोलता है, सेव एज मतलब सेव एज का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ पे
चले जाते हैं। उसके बाद में चूज वेयर यू वांट टू सेव द पेज, आपको जहाँ पे वो पेज सेव करना है वो जगह, और क्लिक सेव आप सेव कर देते हैं। टू रीड अ सेव्ड पेज ओपन द फाइल ऑन योर कंप्यूटर, इट विल बी ओपन योर डिफॉल्ट ब्राउजर लाइक एज अ क्रोम और सफारी। तो आप जहाँ से भी जो है इस पेज को सेव करते हैं वहाँ से ओपन करते हैं तो वो अपने आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। टू डिलीट एंड सेव पेज, डिलीट फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर, जब आपको जो है डिलीट करना हो तो वो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाउ टू प्रिंट इंटर वेब पेज एंड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। मान लीजिए वेब पेज को, कंप्लीट वेब पेज है और उसको जो है आपको डिलीट करना है। ठीक है, तो ये सॉरी प्रिंट करना है, तो उसको आप कैसे प्रिंट करेंगे? तो पहला ऑप्शन है ओपन द वेब पेज, दूसरा क्लिक द फाइल, प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे, चेंज द ड्रॉप डाउन सिलेक्शन फ्रॉम एज लेड ऑन द स्क्रीन। ये मतलब कि इसका मतलब ये है कि जिस भी फ्रेम में आपको जिस भी तरीके से उस वेब पेज को सर्च करना है, उस मतलब सेट करना है, उस तरीके से सेट कर लीजिए। उसके बाद प्रिंट आइकन पे क्लिक कर दीजिए और वो प्रिंट हो जाएगा। ये तो था आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। अब क्रोम में क्या होता है कि गूगल क्रोम में जो होता है वो भी सेटिंग्स इसी तरीके की मान लीजिए होते हैं। ओपन वेब पेज और प्रेस कंट्रोल है, आपने जो कंट्रोल एक मतलब पूरे मैटर को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद राइट क्लिक प्रिंट का ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में सेव एज पीडीएफ में कर लीजिए और उसके बाद में क्या करना है, उसको प्रिंट ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है ये यूनिट 6 ख़त्म हुई। ठीक है, और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपने परीक्षा में सफल होइए। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम नई क्लास में। ठीक है, नए वीडियो के साथ में, नई यूनिट में, और वहाँ शायद लगभग प्रैक्टिकल ही है हम लोगों का ज़्यादातर, तो कोशिश करेंगे कि हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाएं। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, लाइक शेयर करिए। कमेंट्स आपके नहीं आते हैं क्योंकि रीज़न ये होता है, वाचिंग तो हो जाती है लेकिन कमेंट शेयर और लाइक ये नहीं मिल पाते हैं मुझे। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय।